हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एलटीपी कैलकुलेटर और इंडिकेटर्स के थ्रू हम कैसे एंट्री और एग्जिट कर सकते थे। वैसे तो एलटीपी कैलकुलेटर अपने आप में ही एक बहुत शानदार टूल है और अपनी वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट बता देता है, बट स्टिल वी कैन ऐड सम इंडिकेटर्स एंड ऐड वैल्यू टू व्हाट वी आर डूइंग। तो हम देखेंगे कि हमको कैसे हम ट्रेड लिया हमने इंडिकेटर्स के थ्रू। तो ये मैंने इसको टॉगल किया है और इसको मैंने यहाँ से मैंने सिर्फ ऑप्शन चार्ट किया है और टॉगल करके मैं इसको हिस्टोरिकल डेटा प्राइस में जाऊंगा मैं, और मैं जाऊंगा 21 ऑफ नवंबर, और मैं ट्यूसडे के दिन मैं देखता हूँ मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। तो इसको मैं प्ले करता हूँ, इसको मैं 1 मिनट करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ यहाँ से। तो मार्केट जो थी वो 23,555 पे 570 पे थी मार्केट। मैंने इसको पॉज किया है 19 ऑफ नवंबर, और ये सुबह 9:20 हो रहा है मार्केट में। और मार्केट जो है रेजिस्टेंस 23,600 पे स्ट्रॉन्ग खड़ा है, 23,500 पे स्ट्रॉन्ग खड़ा है। रेजिस्टेंस जो है वो 23,600 से 500 की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, और ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो मैं सुबह फटाफट क्या देखता हूँ, मैं सुबह टोटल पी ओ आई एंड टोटल पी ओ आई चेंज एंड टोटल सी ओ आई चेंज भी देखता हूँ, यानी 36,000 बड़ा है 2,000 से, तो यानी मार्केट पॉजिटिव है। वैसे ही इट्स टू अर्ली टू से कि मार्केट पॉजिटिव है, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है। यहाँ पर एक मैं पुट साइड का मेरे को एक ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि मार्केट 598 पर खड़ा है, 628 इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है, तो मैं यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड खरीद सकता हूँ। तो लेट्स सी, मार्केट को अगर मैं पुट साइड का ट्रेड खरीदता हूँ तो मैं क्या खरीदूंगा। तो इस वक्त जो है मैं 65.8 का खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 600 से 500 की तरफ मूव होगा। तो मैं 65 रुपीज़ का एक पुट को बाय करूंगा, और मैं इसको प्ले करता हूँ। इसको मैंने प्ले किया, ये 65 से 70 हुआ था और ये 590 हो गया, और ये अपने आप में, अब मैं इसको पॉज करूंगा, ये जो यहाँ पर 23,500 पे जो बन रहा था, यहाँ पर ये 65% हो गया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया। तो 23,629 पे मार्केट आ गया, जो 65 का लिया था हमने 58 पे पहुंच गए। मार्केट 23,600 पे वीक टुवर्ड्स टॉप यहाँ पर भी बना रहा है और यहाँ पर भी बना रहा है, बट मेरे को कहीं ना कहीं अभी देख कर लग रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से 600 से यहाँ तक आ सकती है, 500 इवन 400 तक भी आ सकती है। अगर ये परसेंटेज बढ़ती है और ये दोनों परसेंटेज घटती है, तो मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाएगी, 675 तक। लेकिन अगर ये मार्केट, अगर ये जो वैल्यू है ये कम होती है और ये वैल्यू बढ़ती है, तो मार्केट गिरेगी। बट क्योंकि मैंने 65 रुपीज़ का ट्रेड ले लिया, तो आई जस्ट वेट एंड वॉच। अभी ये मार्केट जो है 634 पे पहुंच गई, 641 पे है, 664 पे है, 643 पे है, 646 पे है। तो ये जो मैंने 65 रुपीज़ का ट्रेड लिया था, ये अभी 45 रुपीज़ का हो गया है, यानी मुझे 25 रुपीज़ के लॉट के हिसाब से मेरे को अप्रॉक्सीमेटली कुछ 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो मैं वेट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सिनेरियो चेंज कर दिया है। 23,700 पे यहाँ पर इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परसेंटेज 61.21% है, और 23,600 पे यहाँ पर इसने अपना टेक ओवर कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट 938 हो गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। I'll go to Nifty and I'll add an indicator which is called RSI divergence indicator। अब ये जो इंडिकेटर है ये करता क्या है, मार्केट जो है वो कितना ओवरसोल्ड है या कितना ओवर प्राइस्ड है वो बताता है। अगर ये मार्केट 70 के ऊपर चले जाता है, तो मार्केट यहाँ पर बहुत ऊपर जा चुका है, और अगर 30 के नीचे है तो मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड है। यहाँ यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर अंडर वैल्यूड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये अंडर वैल्यूड है यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये ओवर वैल्यूड है तो मार्केट नीचे जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये 70-30 का जो ये नंबर्स है, इसको यूजली लोग 60-40 करते हैं, मैं 70-30 ही रहने देता हूँ, और यही डिफ़ॉल्ट है। मैं सिंपल इंडिकेटर्स पे जाऊंगा, आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर डालूंगा, 70-30 डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखूंगा। अब इसमें मैं देखूंगा क्या, इसमें मैं देखूंगा कि होता क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज़, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जैसे ही ये मार्केट जो है ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ ये जो है हमारी ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हमारा जो आरएसआई का जो इंडिकेटर है, जो डाइवर्जेंस है हमारी, वो यहाँ पर एक फ्लैट लाइन है। इसका मतलब कि मार्केट तो बढ़ रही है लेकिन उसमें इतना दम नहीं है। तो ये एक बहुत मेरे को पॉजिटिव कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट जा तो ऊपर रही है, लेकिन जो ये जो लाइंस है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर आप ये ट्रिपल बॉटम ट्रिपल ये जो आप देख पा रहे हैं, तीन ये जो पहाड़ देख पा रहे हैं, ये एकदम स्ट्रेट है और ये मार्केट यहाँ से ऊपर है। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये स्ट्रेट है और ये ऊपर है, तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो मैंने अपना जो ट्रेड है, मैंने अपना ट्रेड इस टाइम हो रहा है 9:38, बट 9:38 पे मार्केट नहीं थी, ये अप्रोक्सीमेटली 11:30 पे थी। तो मैं इस टाइम पे, क्योंकि ये डाइवर्जेंस इंडिकेटर अभी कुछ मेरे को नहीं दिखा रहा, तो इस टाइम पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा विद लॉस। 65 का जो है ये 45 हो गया है और मैं इसको 20 पॉइंट्स के लॉस पे चले जाऊंगा एंड आई विल वेट फॉर द राइट टाइम। मैं इसको फिर प्ले करता हूँ और ये मार्केट जो है ये 684 पे है, 700 के ऊपर जा सकती है क्योंकि ये 727 तक जा सकती है। यहाँ पर जो है मार्केट अपना ये बढ़ रही है, यहाँ पर भी 71% हो चुका है, 73 74 हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट बुल दिख रही है, बुल रन दिख रहा है यहाँ पर मुझे मार्केट। बट मैं अभी इसको पॉज करता हूँ, टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 बज गए हैं। मार्केट जो है 23,700 पे यहाँ पर अब इसने अपना सब अपना रेजिस्टेंस का 100% दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर जो 73 74 75% बढ़ रहा था, अभी अचानक से यहाँ पर कम होने लग गया है। और अगर मैं पी सी चेंज देखूं तो ये जो है ये ज़्यादा है और ये माइनस में है, इसका मतलब मार्केट बुल रन है। मतलब 11,76,000 यहाँ पर है और यहाँ पे -40,000 है यहाँ पे, यानी कि मार्केट जो है ये बड़ा है और ये नेगेटिव में है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि मार्केट अपना सही टॉप बनाए, उसके बाद मैं पुट बेचूंगा, या फिर मैं वेट करूंगा कि अपना बॉटम पे जाए मार्केट और वहां से मैं खरीदूंगा। बट दिस इज नॉट नो ट्रेड जोन फॉर मी। मैं अभी यहाँ पर कोई ट्रेड लूंगा नहीं और मैंने इसको प्ले किया है क्योंकि मुझे लगता है मार्केट अगर 72 अगर एकदम से ही बढ़ जाए तो 24,000 तक मार्केट जा सकती है। तो मैं धीरे धीरे मार्केट को देखूंगा। अब ये 100% यहीं पर ही है, यहाँ पर जो परसेंटेज है ये 86 85% हो रही है और यहाँ पर भी ये परसेंटेज बढ़ बढ़ रही है। तो बहुत सारी परसेंटेज बढ़ रही हैं, क्यों अब मैं यहाँ पर दिस नो ट्रेड जोन, क्योंकि मार्केट कहीं पर भी मेरे को दिख नहीं रही है। मतलब यहाँ पर अगर मैं पॉज करूंगा तो मार्केट 734 पे 1026 हो रहे हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ने अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है ये मार्केट। और ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जो है ये 766 है। मतलब 766 पे अप्रोक्सीमेटली मार्केट जो है यहाँ से गिर सकती है मार्केट। और अगर ये गिरेगी मार्केट तो ये मार्केट 23,500 तक जा सकती है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये 114 लाख और ये 1,42,000, तो जहाँ पर ये -40 था ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मार्केट स्टार्टिंग में बुल हुई, उसके बाद फिर ये अपना कहीं ना कहीं टॉप बना रही है। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू बाय अ पुट ट्रेड। और ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मार्केट अभी 1026 हो गए हैं। तो यहाँ पर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है, EOR+1 766 की वैल्यू भी की मैं वेट कर सकता हूँ, बट क्योंकि 30-40 पॉइंट्स है तो मैं यहीं पर ही एक ट्रेड ले लूंगा। और ये जो है ये जो है यहाँ पर 142 14 लाख, हालांकि ये बड़ा है, पीई बड़ा है, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मार्केट कहीं ना कहीं बुल रन को रोकने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर भी परसेंटेज कम हो रहा है। तो दिस इज गिविंग ए कंफर्मेशन दैट आई विल बाय अ पुट। तो 23,500 का जो पुट था 29, अब मैं यहाँ पे कहीं खरीदूंगा 23,600 का, ₹50 का। और इस वक्त देख लेते हैं 1026 हो रहा है, 1026 पे मार्केट कहाँ पर थी। अगर मैं ये देखूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 1015 पे देखूं तो ये 1015 के ये दो पहाड़ मुझे अभी तक नज़र आ रहे हैं। ये तो आगे की बात है जो अभी हुई नहीं है। यहाँ पर ये दो पहाड़ जो है ये मेरे को एकदम स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है 1015 और यहाँ पर मेरे को ऊपर की साइड नज़र आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर नज़र आ रहा है ट्रेंड, और लेकिन जो डाइवर्जेंस है, क्योंकि ये इक्वल है, अगर ये बड़ा होता, अगर ये दूसरा वाला पहाड़ ये ऊपर होता तो मैं समझता कि ये बुल रन रहता, लेकिन अब ये जो है ये फ्लैट है। तो ये मेरे को ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना टॉप बना रही है। मेरे को ये कंफर्मेशन दे रहा है ये -40 से ये बढ़ रहा है। और दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पर ये मार्केट कम होती दिख रही है। तो यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है। मैं एक पुट बाय खरीदता हूँ, पुट खरीदता हूँ मैं 23,600 का, ₹50 का। तो अब मैं प्ले करता हूँ, अब मैं प्ले करता हूँ
तो मैंने 23,600 का 50 रुपीज़ का ख़रीदा है। अब ये देखते हैं कहाँ पर जाती है ये मार्केट। 23,700 पे ये जो है ये यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट बनाए रखा है और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस अपना लड़ रहे हैं। तो 23,600 पे जो मैंने 50 पे लिया था, अभी 55-60 पे भी चला गया था। और 23,600 पे जो थे ये अब ये 62 पे आ गया है। अब धीरे धीरे करके मैं कहाँ पर अपना टारगेट बुक करूँगा, 23,600 पे कहीं पर आएगा तो मैं वहाँ पर अपना एक टारगेट बुक कर लूँगा। तो अभी 600 पे 51 चल रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये 48 चल रहा है। मेरे पास खोने के लिए सिर्फ 50 पॉइंट्स हैं, लेकिन पाने के लिए मेरे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 तक पॉइंट्स हैं। तो आई जस्ट वेट। तो टाइम हो गया है 11:15। मैं अभी यहाँ पर पॉज करता हूँ। 11:15 हो गया है। मार्केट जो थी 50 पे 44 पे चल रही है। 6 पॉइंट्स का भी हमको लॉस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है और यहाँ पर हमारा परसेंटेज 2600 की तरफ बढ़ रहा है। और अगर मैं 11:18 पे देखूँ, 11 अप्रॉक्सीमेटली 11:15 पे भी मैं देखूँ, तो ये जो है ये मार्केट यहाँ पर सीधा ऊपर जा रही है। लेकिन जो ये है हमारा, जो हमारे जो तीसरा पहाड़ खड़ा हुआ है वो भी एकदम फ्लैट खड़ा हुआ है या फिर थोड़ी सी नीचे को है। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर है और ये जो आरएसआई है ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है या फ्लैट है। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम अगेन फॉर मी टू एंटर अ ट्रेड, और मे बी आई जस्ट ऐड मोर क्वांटिटीज। बट आई एम अ रिस्क एवर्स ट्रेडर, तो मैं उसी क्वांटिटी में ही रखूंगा अपना एक ही लॉट में। और मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। मार्केट 750 पे चली गई है। 600 का जो प्राइस था वो 40 हो गया है 50 से। तो मेरे को 12 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, बट आई स्टिल वेट। अभी एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस पे है मार्केट, 770 पे है, यहाँ पर है। तो यहीं से ही मार्केट अब यहाँ पर परसेंटेज बढ़ रहा है। अब ये मेरे को देखना है कि परसेंटेज तेज़ी से बढ़ रहा है या स्लो बढ़ रहा है। क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मैं इसको वॉच करूंगा। ये 75% यहाँ पर भी बढ़ रहा है। अब मैं देखूंगा कि मार्केट जो है ना अपना सिनेरियो जो है चेंज कर रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे 78%, यहाँ पे 76%। 1150 हो रहा है और 1150 पे मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर थी। 1150 पे मार्केट यहाँ पर थी और ये जो तीनों पहाड़ हैं ये इक्वल है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं अभी भी देखूंगा कि ये बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट लाइन है और यहाँ पर भी परसेंटेज है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मार्केट गिरेगी, क्योंकि मेरे को आरएसआई डाइवर्जेंस एकदम फ्लैट लाइन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा अपना ट्रेड और इसको प्ले करूंगा। तो मार्केट जो है अब वो धीरे धीरे अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाकर अब ये धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। जो 600 था 50 पे लिया था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा 50 तक आ रहा है। और मैं जस्ट वेट करूंगा कि मार्केट कहाँ तक जाती है। हालांकि सी चेंज भी जो है ये भी काफ़ी कम हुआ है और ये जो है ये परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। तो 12:15 बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं मार्केट में। और ये जो 50 का था ये अब अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज़ पे आ गया है ये, और यहीं पर ही कहीं ट्रेड कर रहा है। ये जो परसेंटेज है 84 और 80 ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि मार्केट में दम नहीं है। अगर ये तेज़ी से बढ़ती है तो यानी कि मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है। ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पर भी जो है परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं कंसाइज करेगा। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर सकता हूँ ट्रेड, बट मैंने 15 पॉइंट्स का मेरा 13 पॉइंट्स का मेरा अभी डाउन चल रहा है। बट आई जस्ट होल्ड द ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर अब परसेंटेज कम हो रहा है। 800 तक मार्केट जा सकती है, बट आई स्टिल होल्ड द ट्रेड। और ये अप्रॉक्सीमेटली 35 रुपीज़ पे आ गया है। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहा है। और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना 40 रुपीज़ पे निकल सकता हूँ 10 पॉइंट्स के लॉस पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सिनेरियो चेंज कर दिया है। तो ये जो है यहाँ पर जो थी परसेंटेज यहाँ पर भी 600 पे यहाँ पर कम हो रही है। 800 पे है ये 90% हो रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये 80%, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है मार्केट यहाँ से बुल वापस कंटिन्यू कर रही है। तो जो 600 पे था मैं यहाँ पे 35-36 की उस पर निकल जाऊंगा। बट स्टिल देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करती है आगे।
तो मार्केट अभी भी 750 और यहीं पर ही लड़ रही है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परसेंटेजेस बनी हुई यहाँ पे। तो बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में। बेस्ट टाइम यही है कि या तो मार्केट यहाँ पर आए पुट खरीदें या फिर यहाँ पर आए कॉल खरीदें। बट क्योंकि ये सारी परसेंटेजेस अपने आप में लड़ रही हैं, तो विल जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये मार्केट जो थी हमने क्योंकि 35 रुपीज़ पे निकाल दिया, बट ये मार्केट अब वापस ऊपर आ रही है और नीचे आ रही है। और ये जो हमारा जो प्राइस है 2600, ये हमारा बढ़ रहा है काफ़ी। तो 61 तक पहुंच गया। मैं अब अगर मैं वेट करता तो मेरे को 10-15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। बट मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर और नीचे आएगी। तो ये 23,600 पे, ये अप्रॉक्सीमेटली 50 पे ही चल रहा है। यहीं पर ही हम इसको पॉज कर देंगे। तो बहुत सिंपल फंडा है कि ये थोड़ी सी मार्केट थोड़ी सी उलझी हुई थी, बट अगर मैं कहीं पर भी कंफ्यूज हूँ तो मैं सिर्फ अपने दो तीन रूल्स को रखूंगा। पहला रूल मेरा ये है, जब भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट पहुंचती है, यानी जहां पर 100% है या फिर 100%+1 या 100%-1, यहाँ पर कहीं पहुंचती है तो मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पर आएगी तो मैं कॉल कर लूंगा, यहाँ पर आएगी तो मैं पुट लूंगा। और अगर मार्केट सिनेरियो चेंज करती है तो मैं अपने पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करूंगा। और अगर मुझे लगता है कहीं बार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं RSI डाइवर्जेंस का इंडिकेटर यूज करूंगा। अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है और ये जो डाइवर्जेंस है ये यहाँ पर है, कहीं पर फ्लैट है या फिर नीचे की तरफ है, तो मतलब मार्केट ऊपर तो जा रही है बट मार्केट में दम नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मार्केट ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मूव्स करे और वो एकदम ही नीचे ही यहीं पर क्लोज हुई थी मार्केट 500 पे। तो हम 1-1:30 बजे के बाद ज़्यादातर ट्रेड्स नहीं लेते हैं। जितना हमने प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट कमा कर जाएंगे, लॉस हुआ है तो लॉस कमा कर जाएंगे। जैसे कि आप ये ऊपर देख पा रहे हैं नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को समझ नहीं आता है सो दे कैन कॉल मी, दे कैन व्हाट्सएप मी। आई प्रोवाइड फ्री क्लासेस, फ्री ग्रुप क्लासेस और इंडिविजुअल क्लासेस एज वेल। मेरी एक कम्युनिटी है, वो ज्वाइन करिए। बट इस व्हाट्सएप पे प्लीज़ जुड़िए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।